हो गया है पूरा? किन किन लोगों ने नहीं किया है मेरे अलावा? सबका हो गया है? अच्छा ओके, कंप्लीट हुआ नहीं है, चलेगा। चलिए उसको रिपीट करते हैं अभी पहले। हाँ प्लीज। चलिए ध्यान दीजिए, क्या है ये 2 मंथ्स के लिए दिया गया है ना, चलेगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास दिया जाता है तो आज तक आपने एक चीज को नोट किया है कि हम अकाउंटिंग जब करते हैं तो पर मंथ होती है। हर मंथ में अकाउंट क्लोज होने के बाद फिर से उस अकाउंट को हमें रिकंटिन्यू करना होगा। ये दोनों भी वर्क हमारे एक साथ होना चाहिए। तो यहां अकाउंट उसी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए था। प्लीज अकाउंट आपको एक ही बनाना है, लेकिन हाँ इधर अकाउंट एक ही प्रिपेयर करना है। मिस्टर शिंदे अकाउंट, हाँ आवाज बंद, आवाज बंद। मिस्टर शिंदे अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर, क्या नाम दिया हुआ है, किसके बुक में प्रिपेयर करना है हमको? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कामड़े शिंदे अकाउंट। चलिए, ऑन 1st January 2011 मिस्टर शिंदे अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹600। ध्यान दीजिए, शिंदे का अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है। कौन सा बैलेंस शो करता है? अगर ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो यहां जनवरी 2011 1st of January को आपको डेबिट साइड में लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 600 रुपए। कितना है? 600 रुपए। नाउ अगेन ऑन 1st January सोल्ड गुड्स टू मिस्टर शिंदे ₹500। अगर शिंदे को गुड सेल आउट किए गए तो शिंदे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री होता है? शिंदे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर से आपको सिमिलर डेट लिखना होगा टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू शिंदे, शिंदे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। शिंदे के ही डेबिट में रिकॉर्ड करना है 500 रुपए। 5 तारीख को क्या दिया हुआ है प्लीज? 5 तारीख को क्या दिया हुआ है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर शिंदे ₹500। हमको कैश रिसीव्ड हो रही है तो कैश रिसिप्ट का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू शिंदे अकाउंट। ऑन क्रेडिट साइड ऑफ शिंदे जनवरी 2011 डेट है 5 तारीख। बाय कैश अकाउंट 500 रुपीज, 500 रुपए। अगेन 10 तारीख को क्या दिया हुआ है? क्रेडिट सेल टू मिस्टर शिंदे, क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर
शिंदे, शिंदे को हमने गुड सेल आउट किए, क्रेडिट पे सेल किया हुआ है। शिंदे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तारीख है 10 जनवरी। टू सेल्स अकाउंट अगेन हमने 2000 रुपए के गुड सेल आउट किए हैं। ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? शिंदे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, शिंदे के डेबिट में लिखना है टू सेल्स अकाउंट। 25 तारीख को 25 रिटर्न गुड्स फ्रॉम मिस्टर शिंदे ₹250। गुड्स रिटर्न है। गुड्स रिटर्न अगर रिसीव्ड हो रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिंदे अकाउंट, शिंदे के क्रेडिट में लिखना है 25 तारीख को बाय सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न है, इसी का मतलब सेल्स रिटर्न है, बिकॉज वी आर सेलिंग द गुड्स टू शिंदे, शिंदे इज अवर डेटर्स, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है। ओके, लास्ट ट्रांजेक्शन है 31 जनवरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिंदे ₹750, 750 रुपए कैश रिसीव्ड हुआ है। एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू 31 को बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 750 रुपए। प्लीज ध्यान देना इधर, शायद ये काम आप लोगों में से किसी ने किया है, नहीं पता नहीं। 31 ऑफ जनवरी को हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है। मंथ अगर एंड होगा तो मंथ एंड को हमें अकाउंट को क्लोज करके बताना पड़ेगा। तो 31 जनवरी के बाद में आगे के जो ट्रांजैक्शन दिए वाले, इसका प्रोसीडिंग मंथ ऑफ फरवरी में होना है, तो इसलिए आपको यहां पे इस अकाउंट को क्लोज करना है, वाइंड अप करना है, और यहां क्लोज करने के बाद फिर से इस अकाउंट को रीस्टार्ट किया जाएगा। ओके, अकाउंट पर मंथ क्लोज किया जाता है। किसी भी लेजर को पर मंथ क्लोज किया जाता है, हर महीने में क्लोज किया जाएगा। तो अभी यहां पे डेबिट ग्रेटर है 3100। डेबिट ग्रेटर क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ था, और डेबिट बैलेंस था, इसका मतलब ये हमारा डेटर्स है, और आप नॉर्मली चेक कर सकते हो तो आपका डेबिट साइड ग्रेटर आता है 3100। इस 3100 में से आपको क्रेडिट साइड का 1500 रुपीज माइनस करना है। कितना रिमेनिंग है बैलेंस देखिए, 3100 माइनस 750 माइनस 250 माइनस 500, इसका मतलब है 1500 ना, 1500। रिमेनिंग बैलेंस है 1600 रुपए। ये बैलेंस होगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1600। इस ढंग से अगर आपने क्लियर किया है, कंप्लीट किया है तो गुड है, अदरवाइज आपको इसे रीराइट करना पड़ेगा। अकाउंट्स के बारे में ये बात ध्यान में रखिए, पर मंथ क्लोजिंग होगा, न्यू मंथ के लिए फिर से उसे स्टार्ट करना होगा। हाँ ठीक है, इसको अलग से अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना है, जैसा मैंने उस अकाउंट को कंटिन्यू किया हुआ है, इस अकाउंट को आपको कंटिन्यू रखना होगा, और उसके बाद में इसका रिकॉर्डिंग करना है। देखिए अब ये 31 जनवरी को अगर ये एंड होता है तो इसका मतलब 1 फरवरी 2011 को ये अगेन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बताएगा 1600 रुपए, 1600 रुपीज, 1600 रुपीज। फिर इसके बाद में आपको अकाउंट को क्लोज करना होगा, और क्लोज करने के बाद फिर से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये फॉर द मंथ ऑफ फरवरी है। तो अब यहाँ सभी जो फेब से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है, ट्रांजेक्शन्स है, उसका रिकॉर्डिंग हमें करना है। ओके, जितने भी मंथ के लिए आपके पास ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे तो हमारा ड्यूटी क्या होगा, जैसा पहले जनवरी के लिए, फिर फरवरी के लिए, फिर मार्च के लिए, तो पास टू द नेक्स्ट मंथ। लेकिन हर मंथ के बीच में आपको उसका ब्रेक जो है ये शो करना पड़ेगा, जैसा आपने इसे यहां कंप्लीट किया है। ओके, यहां तक अंडरस्टैंड हुआ? रिसीव्ड क्रॉस चेक
फ्रॉम मिस्टर शिंदे ₹1100, हमको चेक रिसीव्ड हो रहा है, क्रॉस चेक रिसीव्ड हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिंदे अकाउंट, नहीं, फर्स्ट फरवरी को बाय बैंक अकाउंट, प्लीज बाय बैंक अकाउंट ₹1100, ठीक है। 15 तारीख को क्रेडिट सेल टू मिस्टर शिंदे ₹400, फिर से ट्रांजेक्शन क्या होगा, शिंदे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, शिंदे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 15 तारीख को 15th of Feb 2011 को टू सेल्स अकाउंट ₹400, टू सेल्स अकाउंट ₹400। चलिए 28 तारीख का जो ट्रांजैक्शन आपके पास दिया गया है, ये ट्रांजैक्शन फिर से हमारे पास एक अलग ट्रांजैक्शन दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। क्या है, मिस्टर शिंदे सेटल्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग कैश, डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹200। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन हमें ट्रांजिस्ट करते समय इसे कैसा कंप्लीट करना है, आपको ये नहीं बताया गया है कि शिंदे ने अमाउंट कितना पेड किया है, लेकिन क्या कहा गया है, सेटल हिज अकाउंट, उसने उसका अकाउंट सेटल किया। कब सेटल किया, जब उसे ₹200 डिस्काउंट दिया गया है। तो अब इस कंडीशन में क्या है, हम उसको डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिंदे अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिंदे अकाउंट। यहां आपके पास दो ऑप्शन है, आप पहले डिस्काउंट का एंट्री पास कर लीजिए, पहले डिस्काउंट का एंट्री पास कर लेना है और उसके बाद में एट लास्ट आपका जो सेटलमेंट है, जो बैलेंस रिमेनिंग होगा, उसे बैलेंस लिखने के बजाय आपने उसे कैश लिख लेना चाहिए। और सेकंड वे क्या है, पहले आपने डेबिट का टोटल लेके क्रेडिट माइनस करना है, शिंदे के अकाउंट का बैलेंस फाइंड करना है, जितना बैलेंस है उसमें से ₹200 एज ए डिस्काउंट माइनस करना है और पूरा ट्रांजैक्शन एक साथ पास करना है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शिंदे अकाउंट। ये एक ऑप्शन को यूज कर सकते हैं या पहले सिर्फ डिस्काउंट को यूज कर लीजिए। तो यहां दोनों भी चीजें जो है ये हमारे लिए आसान है। सो व्हाट, शिंदे का अकाउंट यहां सेटल हो रहा है, पहले हम डिस्काउंट का एंट्री ले लेंगे। डिस्काउंट का एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शिंदे अकाउंट, क्या है, बाय डिस्काउंट अकाउंट डेटेड 28, बाय डिस्काउंट अकाउंट। ये तो फिक्स है कि हमारा डिस्काउंट ₹200 है, डिस्काउंट ₹200 दिया गया है, ये फिक्स है। एक सिंगल लाइन लेफ्ट कीजिए क्रेडिट में भी और फिर से इसे डेबिट से क्लोज करना है। यहां हमारा अकाउंट क्लोज किया जाएगा, वाइंड अप किया जाएगा। डेबिट है 2000, हाँ प्लीज इस 2000 में से क्रेडिट के 1300 माइनस कीजिए। 28 फेब को आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट ₹700। क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट ₹700, सेटल द अकाउंट बाय पेइंग द कैश। चलिए ये कंप्लीट हो गया है। जिन लोगों ने कंप्लीशन किया था उन लोगों का इसी ढंग से पूरा था, नहीं है, ठीक है, तो इसे इस तरीके से पूरा कर लीजिए। और एक बात ध्यान में रखना है, आपके पास आने वाले केसेस जो है इसमें के सभी टर्म्स के लिए आपको जो बेसिक होता है ना उसे बोलना नहीं चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसे कहा जाता है उसे बोलना नहीं चाहिए। बेस क्या है, क्लोज योर अकाउंट आफ्टर अ मंथ, क्लोज योर अकाउंट आफ्टर अ मंथ। अगर किसी एक ही पर्सन का अकाउंट होता है तो नया अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप ये प्रोसेस कब तक करोगे, जब तक ये कंटिन्यूअस एंड नहीं हो जाता, क्योंकि अब देखिए शिंदे का अकाउंट स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी को, लेकिन 28 फेब को शिंदे अकाउंट सेटल्ड हो चुका है, मतलब ट्रांजेक्शंस आर कंप्लीटेड। इफ सपोज इन फ्यूचर फिर से अगर ट्रांजेक्शन होगा, फिर से नया अकाउंट ओपन किया जाएगा। अगर समझो मार्च में शिंदे के साथ कोई ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है तो आपको उस अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। मतलब
जब हम कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट क्लोज होने के बाद में उस अकाउंट को फॉर फ्यूचर स्किप भी किया जा सकता है अगर ट्रांजैक्शन कंटिन्यू नहीं है तो। यस, रीओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। ऐसा आपके पास इन एन मंथ जितने बार चल सकता है उतने बार किया जाएगा। किसी भी ट्रांजैक्शन को आपके पास प्रेजेंट करते समय आपको उस ट्रांजैक्शन के बारे में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसा अभी आपके पास ये अकाउंट जो दिया है ये डेटर्स अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? डेटर्स अकाउंट क्यों है? पहली बात डेबिट बैलेंस था, चलो ठीक है, डेबिट बैलेंस को भी अगर नहीं मानते तो टू हुम वी आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट द पर्सन इज अवर डेटर्स। जिस बंदे को हम क्रेडिट पे गुड्स सेल आउट करते हैं वो हमारा डेटर्स होता है। तो यहां हमारा डेटर्स है। ये डेटर्स अकाउंट सेल्स के ट्रांजेक्शन होने की वजह से डेटर्स अकाउंट है। इसके ही अपोजिट आपको परचेस के ट्रांजेक्शन भी दिए जा सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि अभी हमने अब सेल्स के ट्रांजेक्शन के बारे में आपको पढ़ाया है, मैं अगर आपको एग्जाम में परचेस का क्वेश्चन पूछूंगा सर आपने तो पढ़ाया नहीं, ये बात आना नहीं चाहिए क्योंकि ये टर्म सिमिलर होते हैं। अपोजिट टर्म है। हाँ, अगर आप हर ट्रांजेक्शन हर टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना चाहोगे तो इसके लिए आपको यूज ऑफ टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा, बहुत लंबा समय आपके पास स्पेंड करना है। देखिए अभी भी हमने स्टार्ट किया जर्नल, फिर हम लेजर, ट्रायल बैलेंस, इन सभी चीजों को देख रहे हैं इसमें, जिसमें कल ही एक क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ है जिसमें हमने एक ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया है। सोच सकते हो कि किसी एक क्वेश्चन में आपके पास 10 से 12 ट्रांजैक्शन अगर दिए जाते हैं तो ट्रांजैक्शन देने के बाद आपको ये लेजर प्रिपेयर करने आना चाहिए। आपके पास लेजर प्रिपरेशन इस पॉइंट को क्यों रखा जाता है या लेजर प्रिपरेशन क्यों पूछा गया है, तो इसका कोई रीजन नहीं है। इसका रीजन सिर्फ इतना है कि लेजर प्रिपरेशन के वजह से आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। आपको एग्जामिनेशन में लेजर को प्लेस क्यों नहीं दिया जाता है? अब लेजर अगर पूछा जाएगा तो कल का एक क्वेश्चन था जिसमें 5 से 6 ट्रांजैक्शन थे हमारे पास, 6 से 7, जिसमें हमने 8 से 9 लेजर का प्रिपरेशन किया है। जितने मल्टीपल लेजर आपके पास यहां तैयार होने वाले उतना आपके पास क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा और जब आप उसे सॉल्व करोगे तो इट रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब मे बी पॉसिबल 10 से 15 ट्रांजैक्शन अगर दिए जाएंगे तो आपको मिनिमम 1 आवर इजीली लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो किसी एक बेस इसी रीजन के वजह से आपके पास हम मतलब एग्जाम के हिसाब से इस क्वेश्चन को ओरिएंटेड माना नहीं जाता है, लेकिन लेजर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट टू द जर्नल, ट्रायल बैलेंस और द फाइनल अकाउंट। उतनी ही जरूरत है इसकी कि हमको जब ये लिखना है तो हम इसे किस ढंग से लिख रहे हैं, कौन सा डेबिट बैलेंस है, कौन सा लेजर डेटर्स का है, कौन सा लेजर क्रेडिटर्स का है। कल हमने नंबर ऑफ लेजर्स प्रिपेयर किए वाले हैं। अब देखिए इस लेजर से ही जुड़ा हुआ एक सवाल आपके सामने इसी वजह से रखना है। हमने अकाउंटिंग के लिए 2 टाइप के एनालिसिस पढ़ाई किए थे, 2 टाइप के स्टडी किए। कौन से 2 एनालिसिस थे? ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल एनालिसिस था। ट्रेडिशनल एनालिसिस करते समय हमारे पास जो बेस होता है, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है वो कौन सा होता है? ट्रेडिशनल में हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट हम कौन सा यूज करते हैं? कौन से टाइप्स है हमारे पास? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। हमारा जो एनालिसिस पूरा किया जाता है, देखिए पहले जो कॉलम्स है उनको स्किप कर दीजिए। 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 अकाउंट भी होते हैं, लेकिन यहां जो मेजर चेंज मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में है, इस बात को हमें क्यों सोचना है मात्रा जी? इसको जब हम प्रिपेयर करेंगे तो यहां जब हमारे पास में ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच जो प्रिपेयर किया जाता है ना, जब इसके हिसाब से हम जाएंगे तो मॉडर्न अप्रोच ने आपके सामने हर अकाउंट का जो टाइप है वो आपके सामने रखा हुआ है। मतलब ये असेट से बिलोंग करता है, एक्सपेंसेस से बिलोंग करता है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इन चीजों को वहां पे नोट किया गया है। मतलब हम जब पढ़ते हैं ना तो सिर्फ क्या है, ये 2 टाइप होते हैं हमारे पास, एक तो ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। बस इन 2 चीजों को हमारे पास देखा जाता है, लेकिन हमने अभी तक उस कॉलम को उस ढंग से सोचा नहीं है। क्या है? हाँ ठीक है, ओके, क्या कैश रिसीव्ड फ्रॉम आकाश, कैश अकाउंट, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, आकाश इज अ गिवर,
क्या हो रहा है। अगर आकाश का अकाउंट क्रेडिट होता है तो वो क्रेडिट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो वो क्रेडिटर्स है, तो वो हमारा क्रेडिटर्स है। तो उसे हम क्या शो करेंगे, किस ढंग से उसे बताया जाता है। अगर क्रेडिट होता है तो वो लायबिलिटी बताया जाता है, पर्सनल अकाउंट लायबिलिटी बताया जाएगा तो उसे क्रेडिटर्स में काउंट करना है। इसकी जरूरत कहां है, जब आप लेजर प्रिपेयर करते हो। जैसा कल एक कुछ सवाल आपसे अगर पूछे गए थे तो उसमें क्या था, कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है। नाम लिखने के साथ में आपके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि ये अकाउंट आपका डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा। उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट साइड से क्लोज करना होगा या क्रेडिट साइड से क्लोज करना होगा, ना कि ये हाँ डेबिट इज अ ग्रेटर, गो फ्रॉम डेबिट डिडक्ट द क्रेडिट, बच्चे के जैसा काम नहीं करना है। वो अकाउंट का क्वालिटी जो है, जैसा अभी एक सिंपल क्लियर है, सेल दिया हुआ है ना, वी आर सेलिंग द गुड्स टू मिस्टर शिंदे, इट मीन शिंदे इज अ डेटर, फाइनलाइज हो गया, जिंदगी भर चेंज होने वाला नहीं है। बेच रहे हो ना, जिस बंदे को गुड्स क्रेडिट पे सेल किया जाता है वो डेटर होता है, पहले टॉपिक में ही पढ़ा गया था, हम तो भूल गए। हाँ ओके, उसी के साथ में क्रेडिटर्स भी था, पढ़ लो। बात ये नहीं है आपने मॉडर्न अप्रोच को पढ़ा है लेकिन लर्न नहीं किया है। हम जो पढ़ेंगे क्या है, व्हाट इज गिवन, लिखना है, लिखना है, खत्म। अबूटी सर ने बता दिए, बुक में दे दिया, यहां पे यही आता है, वहां पे वही लिखना चाहिए। व्हाई, सो प्लीज रेफर वन टाइम मॉडर्न अप्रोच, जिस ढंग से मैंने आपके सामने बताया है उस ढंग से। आपके पास पहले टॉपिक में हमने शायद आपको लिखने के लिए ये भी दिया था, आपके क्वेश्चन सेट में 11 के, ये देख सकते हो लास्ट में पूरा लिस्ट दिया हुआ है। नंबर ऑफ हेड्स आर गिवन टू यू, उसे बायफर्केट करने को कहा गया था। क्या है, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल। लास्ट में 2 सॉल्व क्वेश्चन भी है, 5वां और 6ठा। तो ये बातें जो है, ये बातें रिलेटेड होती है, ये लिंक होता है, आप इस लिंक को ब्रेक नहीं कर सकते हो, आपने इस चीज को सोचना चाहिए। तो यहां उन सभी अकाउंट के लिए आपके पास प्रायर नॉलेज रहेगा तो आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। हमारा प्रायर नॉलेज वहीं कमजोर होता है, हम किसी टॉपिक को खत्म करते हो, वो खत्म हो गया हमारे लिए। अकाउंटेंसी जब आप बेसिकली पढ़ते हो तो उस अकाउंटेंसी का रिलेशन 100% है। यहां है, हो सके तो फिर से एक बार उसे पढ़ लो, लिख लो, कुछ इन चीजों को भी आप सोच सकते हो। ये भी क्वेश्चन है जहां आपके सामने रेडीमेड दिया हुआ है, लिख के दिया हुआ है, डेबिट, क्रेडिट, इनकम, एक्सपेंडिचर, लॉसेस, ऐसे 2 क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सभी जो चीजें है ना, दिखता ऐसा है कि बहुत आसान है, फटाफट हम लिख सकते हैं, लिखना बात अलग हो गई, समझना बात अलग हो गई है। तो हमको ये बात समझना भी चाहिए, थोड़ा सा उन चीजों के लिए काम कीजिए। क्या होगा, इसके लिए अगर आप इस ढंग से जाओगे तो ही आपके पास किसी लेजर को पूरा करते समय उस चीज का नॉलेज होगा। अदरवाइज जर्नल, हर लेजर को प्रिपेयर करने के पहले आपको जर्नल प्रिपेयर करना पड़ेगा। जर्नल प्रिपेयर करोगे तो क्वेश्चन बहुत लार्ज लगेगा। विदाउट प्रिपरेशन ऑफ द जर्नल लेजर पोस्टिंग होगा। लेजर कितने प्रिपेयर करना है, ये काउंटिंग भी जो है ये पर ट्रांजेक्शन हमारे पास हो जाएगा, तो हम उसे आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। और यहां असेट की कैटेगरी के हेड कौन से, लायबिलिटी के कौन से, कैपिटल के कौन से, एक्सपेंडिचर कौन से, रेवेन्यू कौन से है, इन 4-5 चीजों को अगर सोच लिया जाए तो अकाउंटेंसी खत्म हो गई। अकाउंटेंसी खत्म हो गई। जिन बच्चों को दिक्कत है ना कि हम असेट में क्या लिखे, लायबिलिटी में क्या लिखे, तो आप ये देख सकते हो जो यहां असेट में लिखा हुआ है वही हमारे फाइनल अकाउंट के असेट्स में आ रहा है। जो यहां लायबिलिटी में, वही लायबिलिटी में हमारे पास कंटिन्यू है। लायबिलिटी गिन के 4 या 5 है। यस, रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन का जो पार्ट है उसे बाजू में अगर कर दिया जाए तो सिर्फ 4-5 लायबिलिटी में आपको पूरा अकाउंट मेंटेन करना है, लायबिलिटीज मेंटेन करना है। कैपिटल इंडिपेंडेंट आता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, इनकम सोच लेंगे तो बचे हुए सभी एक्सपेंडिचर थे। उसके बाद उसे सोचिए कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। ये आपके पास डुअल पर्पस से काम करेगा।
डुअल पर्पज कैसा है, जब आप लेजर मेंटेन करते हो तो लेजर मेंटेन करते समय लेजर का कास्टिंग करने के लिए फ्रॉम विच साइड यू वांट टू क्लोज योर अकाउंट। अब देखिए 100% कॉन्फिडेंस के साथ में हम प्रॉफिट के लिए ही क्यों ट्राई करते हैं या प्रॉफिट के ही पोर्शन को क्यों सोचते हैं, तो क्या होता है, तो यहां पे जो प्रॉफिट के लिए सोचा जाता है ना, तो नहीं होता, वो ज्यादा सोच रहा था वो, हाँ, तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो हर बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के साथ में होता है, इसलिए पहला कंसिडरेशन प्रॉफिट ही होगा। मतलब सोचा जाता है ट्रेडिंग में हमारे पास बहुत कम क्वेश्चन में लॉस सामने होगा, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम होगा। क्लोजिंग करते समय हमारा कॉमन एनालिसिस हो जाना चाहिए। जैसा अगर कॉमन एनालिसिस के बेस पे अगर सोचा जाए, ये 500 ये 500 हो गया, 600 है, ये दोनों मिला के 1000 थे, ये 2000 है, मतलब ये डेबिट ग्रेटर शो करेगा। कॉमन टर्म्स के हिसाब से कौन सी साइड से आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कास्टिंग होना चाहिए, ये चीजें आपको लेजर में ही क्लियर होने वाली है। अभी आपको कुछ एक लेजर प्रिपेयर करके लाना है और वो लेजर जो है आपका होमवर्क होगा, इस बैच का होमवर्क होगा। अभी हर बैच में हमको होमवर्क की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास क्लास वर्क इज इक्वल टू होमवर्क होता ही नहीं है, ठीक है ना। यहां क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर का क्वेश्चन, पेज नंबर 106, ठीक है, दिक्कत नहीं ना कोई। अब और पेज नंबर 111 क्वेश्चन नंबर 14 और एक दो क्या, ठीक है। अभी सिर्फ 2 दिया है, तो उतने दोनों क्वेश्चन मुझे कल चाहिए, पहले वही क्वेश्चन असेस किए जाएंगे। हाँ प्लीज प्लीज, ये 2 क्वेश्चन, जर्नल नहीं प्रिपेयर करना है, सिर्फ लेजर प्रिपेयर करना है। बुक में जैसा दिया है उस टाइप से नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 जो सॉल्व क्वेश्चन है आपके बुक में, हाँ प्लीज इन 2 ही क्वेश्चन को आपको पूरा करना है, लेकिन उसके लिए जर्नल कोई पास नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इधर खत्म नहीं हुआ है अभी, चलिए प्लीज। हमने लेजर के साथ में यहां ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया था, ओके। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, किसी लेजर का डेबिट या क्रेडिट जो भी बैलेंस है उसका हम जब लिस्टिंग करते हैं, प्लीज, उसका जब लिस्टिंग किया जाता है और उस डेबिट या क्रेडिट के हिसाब से पर्टिकुलर जब उसे बांटा जाता है, तो ही हमारे पास ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन होगा। यस, अब ये जो ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर किया है, ये ट्रायल बैलेंस हमने परफेक्टली प्रिपेयर किया है क्योंकि हमारे पास लेजर था। लेकिन अगर आपके सामने कोई ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा तो उस ट्रायल बैलेंस को हमें करेक्ट सिस्टम में लिखने आना चाहिए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हम आपको अकाउंट का सिर्फ लिस्ट दे देंगे, उस लिस्ट के बाद में आपको इसे ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करना होता है। लाइकवाइज मैं लिख लूंगा कैपिटल 50,000, ये सब डमी वैल्यूज है। ड्राइंग्स 2,000, सेल्स 1,00,000, परचेस 60,000, परचेस रिटर्न 5,000, सेल्स रिटर्न 3,000, वेजेस 2,000, हाँ प्लीज, रेंट रिसीव्ड 1,500।
अब यहां तो आपके पास कुछ डेबिट या क्रेडिट बताया नहीं गया है, इसके हिसाब से आपको आपका ट्रायल बैलेंस अगर प्रिपेयर करना होगा तो आप किस ढंग से प्रिपेयर करोगे? हाँ प्लीज, आप ये डेबिट और क्रेडिट अगर ये लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है। मैं जो ये बता रहा हूं अभी, ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को सॉल्व करके लाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पूरा के पूरा ट्रायल बैलेंस ही पढ़ने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस का करेक्शन, ये बात ध्यान में रखिए, ट्रायल बैलेंस से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड होती है वो पूछे जाने वाली है। यस, मतलब यहां जाने के बाद में हमारे पास एक पोर्शन कंप्लीट होता है और ये क्या है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, करेक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम यहां डायरेक्टली फाइनल अकाउंट स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फाउंडेशन के लिए आपके पास जो फाइनल अकाउंट है इसका बेस थोड़ा सा चेंज है। हम पहले फाइनल अकाउंट को हमारे 11th स्टैंडर्ड में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इधर उसे स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको उसका फॉरवर्डेड नेक्स्ट स्टेप पढ़ना है जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या कंपनी फाइनल अकाउंट। जो रिलेटेड टर्म आने वाले हैं ये सभी चेंज रहेंगे, तो यहां आपको प्रिपरेशन करते समय स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अभी हम उसको यहां इंक्लूड नहीं करेंगे, जब उधर खत्म हो जाएगा उसके बाद उसे सोचा जाएगा। हमारा ट्रायल बैलेंस के बाद का टॉपिक होगा सब्सिडरी बुक में कैश बुक को पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? कैश बुक इसलिए पढ़ना है क्योंकि कैश बुक के प्रिपरेशन, हाँ अभी इन एडवांस बता दे रहा हूं, अभी आपको कैश बुक जब ये ट्रायल बैलेंस के बाद पढ़ना होगा तो पहले आपने अभी कैश बुक को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कैश बुक का डायरेक्ट जब क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा तो आपको कैश बुक मेंटेन करने आना चाहिए। कैश बुक क्यों पढ़ाया जाना है? क्योंकि उसके बाद का टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और जब ये बीआरएस को हम पढ़ते हैं तो बीआरएस हमारे एग्जाम पेपर का हिस्सा है जो आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आउट ऑफ योर 100। यस, तो ये प्रिपरेशन जो है ये प्रायर प्रिपरेशन है। इसी वजह से मैंने क्या है, जो इसके पहले का थ्योरेटिकल पोर्शन था ना उसे पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। मैं थ्योरी पोर्शन को पार्टीशन में कंप्लीट करूंगा। रीजन ये नहीं है, क्या थ्योरी जब भी पढ़ना है ना उसको एक साथ लर्न नहीं करेंगे हम, हाँ, लेकिन ये जो टॉपिक है अभी ये टॉपिक आपके पास में फिक्स मार्किंग के लिए आने वाले हैं, तो आपको इनका प्रिपरेशन अच्छे से करना होगा। जैसा अभी आपके पास मैंने कैश बुक के लिए बताया, तो प्लीज डबल कॉलम कैश बुक का, सिंगल मतलब सिंपल कैश बुक नहीं, डबल कॉलम कैश बुक का प्रिपरेशन आप अभी से उसे 2-3 बार लर्न कर लीजिए। मतलब हम जब फाउंडेशन में इसे स्टार्ट करेंगे, उसे बताया जब जाएगा तो उसके कुछ कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, और उसका यूज बैंक रिकंसिलिएशन से क्या होता है ये आपको वहां बता दिया जाएगा। नाउ ये जो ट्रायल बैलेंस से रिलेशन हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन आपके सामने हम रखे हैं। अब इसका एक बेसिक कुछ हमारे दिमाग में होता है, क्योंकि मैंने पूरे बेस हेड यहाँ पे लिए हैं। जैसा कैपिटल है, कैपिटल हमारे इक्वेशन पोर्शन को भी अगर पढ़ा जाएगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। तो ये लायबिलिटी का साथी है, ये क्रेडिट साइड में आएगा। लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, एसेट शोज डेबिट बैलेंस। एसेट शोज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल को कहां लिखा जाएगा? यहां पे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ड्राइंग्स जो है ये कैपिटल में क्या किया जाता है? इसे माइनस किया जाता है। ड्राइंग जो है वो बिजनेस में से जाने वाला पैसा है, तो ड्राइंग्स हमारे पास एज ए एक्सपेंडिचर डेबिट में होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए सेल्स को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड में सेल्स को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसका मतलब परचेस को डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर है परचेस रिटर्न, राइट, परचेस रिटर्न को क्रेडिट में लिखना होगा, सेल्स रिटर्न को डेबिट में लिखेंगे। वेजेस डेबिट साइड में होगा,
और रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है, रेंट रिसीव्ड होता है तो क्रेडिट होगा। ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल को कंप्लीट करता है। जब आप इस ट्रांजैक्शन को लिखोगे, जब आपको इसके लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, जब आपके सामने कोई ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, तो इफ सपोज अगर आपके पास सेल्स रिटर्न का अमाउंट 1000 है और परचेज रिटर्न का भी अमाउंट 1000 है, तो आपको गलत तरीके से ट्रायल बैलेंस अगर दिया जाता है तो उस ट्रायल बैलेंस को आपको करेक्ट करना है। रॉन्ग ट्रायल बैलेंस इज प्रोवाइडेड टू यू, उसे आपको सही ढंग से लिखना है। अब देखिए दोनों का अमाउंट तो मैंने सिमिलर बता दिया। मैंने क्या किया, परचेस रिटर्न 1000 रुपए डेबिट में लिखा और सेल्स रिटर्न 1000 क्रेडिट में लिखा। क्या है, इसके वजह से मेरा डेबिट और क्रेडिट दोनों भी इक्वल होगा, लेकिन वो गलत तरीके से इक्वल है, ना कि वो सही ढंग से इक्वल है। तो यहां इसे प्रिपेयर करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए कल से हमारा जो पोर्शन स्टार्ट होना है वो ये है, लेकिन उसके पहले मैं कल आपके दोनों क्वेश्चन जो है इसे चेक करूंगा। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। सॉरी आज थोड़ा सा लेट हो गया।